Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss surface and interfacial tension part 7. So let's start. In we discuss adsorption at interface liquid and surface active agents. और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो अपन ने 6 टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस कर लिए हैं कि इंटरफेस क्या होती है, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सरफेस टेंशन को इफेक्ट करते हैं, सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है, कौन कौन से मेथड से अपन है जो कि सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन को मेजर कर सकते हैं, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि अपन ने देख ली हैं। अब अपन इस वीडियो में जो देखेंगे वो देख रहे हैं अपन एडसॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस, जिसके अंदर अपन एग्जांपल की बात करेंगे सरफेस एक्टिव एजेंट्स की। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एडसॉर्प्शन एट इंटरफेस ऑफ लिक्विड, नाम से पता चल रहा है कि किसी लिक्विड के यानी कि कोई दो फेजेस हैं जिसके ऊपर एक इंटरफेस है यानी कि एक बाउंड्री है, उसके ऊपर कोई ना कोई चीज एड्सॉर्ब हो रही है, उसके लिए बात की जा रही है। अब ऑब्वियस है किसके लिए की जा रही होगी, कोई भी चीज एड्सॉर्ब होगी तो क्या होगी, जब चैप्टर का नाम ही सरफेस टेंशन है तो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए अपन कोई ना कोई एजेंट्स को एड्सॉर्ब करवा रहे होंगे, राइट। अब ये क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, वो अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एडसॉर्प्शन एट इंटरफेस ऑफ लिक्विड। Certain molecules and ions when dispersed in the liquid adsorb at the interface and reduce surface free energy and surface tension। यानी कि काफी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं जैसे ही उन्हें अपन लिक्विड के अंदर डिस्पर्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो इंटरफेस होती है चाहे इंटरफेस ऑयल एंड वाटर की हो यानी कि लिक्विड एंड लिक्विड की हो, चाहे वो सॉलिड एंड वाटर की हो, चाहे जैसे कि सस्पेंशन के अंदर हो, तो वो उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। और एड्सॉर्ब होने के बाद जो सरफेस टेंशन है उसे कम करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी सिस्टम की सरफेस टेंशन कम कर पाता है कोई मॉलिक्यूल तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, उसकी मिसिबिलिटी करेगा और उसके अंदर जो अडेशन है यानी कि जो अडेसिव फोर्स है उसको भी इंक्रीज करेगा, राइट। तो वो सारी चीजें हैं जो कि अपन इसमें देखेंगे कि कौन से एजेंट्स ये काम करते हैं। When added molecule are partitioned in favor of the interface, they are termed as positive adsorption। यानी कि वो मॉलिक्यूल अगर सिस्टम में डाले गए हैं और इंटरफेस में पार्टीशन करने में फेवर करते हैं यानी कि उसको तोड़ने में हेल्प कर रहे हैं, आपके सिस्टम को मिसिबल बना रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं ऑयल एंड वाटर की तो क्या होगा, जैसे आप तेल और पानी मिक्स करेंगे तो पानी पानी नीचे आ जाएगा और ऑयल है जो ऊपर आएगा। तो अगर आपने कोई ऐसा एजेंट डाला है जो कि इसकी जो इंटरफेस है उसको पार्टीशन करने में हेल्प कर रहा है यानी कि सिस्टम को मिसिबल बनाने में हेल्प कर रहा है तो उन्हें अपन कह देते हैं पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, जिसका एग्जांपल है सर्फेक्टेंट या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट्स। बट काफी सारे एजेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अगर आपने इमल्शन के अंदर डाला या किसी क्रीम में डाला तो वो आपके फेस को सेपरेट कर देगा, सिस्टम को अनकंपेटेबल बना देगा। उन्हें अपन कहते हैं नेगेटिव एड्सॉर्प्शंस। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, सिस्टम में पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन की जगह पार्टीशन नहीं फेवर करते हैं इंटरफेस पे, बाकायदा उनको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं उनका कोहेसिव फोर्स, तो वो सेपरेट होते हुए अपने को दिखते हैं। उनके बीच में जो बाउंड्रीज क्रिएट होती है, इंटरफेस के ऊपर जो एड्सॉर्प्शन होता है उसे ब्रेक कर देते हैं और आपका जो सिस्टम है वो आपको सेपरेट दिख जाए वापस। जैसे कि एग्जाम्पल आर इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि आपने प्रीवियस डायग्राम में देखा कि जैसे कि जो डर्ट मॉलिक्यूल्स हैं तो डर्ट मॉलिक्यूल के पास जैसे ही वो तरीके के जो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन वाले मटेरियल गए तो क्या हुआ, उन्होंने उस इंटरफेस को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की और ब्रेक डाउन करने के बाद जो डर्ट मॉलिक्यूल है वो उससे रिमूव होकर कंटेंट है जो कि क्लियर दिखने लग गया। तो वो सारी चीजें हैं यानी कि जो लिक्विड जो सिस्टम्स हैं जो कि सिस्टम पे एड्सॉर्ब होते हुए उसकी सरफेस टेंशन को कम करते हैं, वो कौन कौन से हैं, कौन से सिस्टम्स हैं जो कि एड्सॉर्ब होते हैं लिक्विड इंटरफेस पे और सरफेस टेंशन को कम करते हैं। उसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते क्या हैं, बेसिकली सरफेस एक्टिव एजेंट्स है ना जो कि एम्फीफिलिक इन नेचर होते हैं यानी कि इनमें पोलर पार्ट भी होता है और नॉन पोलर पार्ट भी होता है। ये जो इंटरफेस होती है चाहे वो लिक्विड एंड लिक्विड की हो चाहे वो लिक्विड एंड सॉलिड की हो, उसके जाके बीच में इंटरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे और सरफेस टेंशन को है जो कि कम करने की कोशिश करते हैं।
Surfactant can be defined as substance which get adsorbed at the interface and exhibit self association in bulk of solution at specific concentration। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सर्फेक्टेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी अपन सब्सटेंस है जिसके अंदर अपने को डालना है उसके अंदर आपने सॉल्यूशन में डाल दिया सर्फेक्टेंट को और वो उस पे जाके इंटरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे। एड्जॉर्ब होने के बाद वो क्रिएट करते हैं सेल्फ एसोसिएशन इन बल्क ऑफ सॉल्यूशन एट अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। यानी कि वो सेल्फ एसोसिएशन कर लेंगे एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जब आप सर्फेक्ट एक्टिव एजेंट्स के डालोगे कि किसी भी सिस्टम में जो कि इमिसिबल है या जिसमें सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, तब वो वहाँ पे सेल्फ एसोसिएशन करने की कोशिश करेंगे। अब वो क्या होती है, अब जैसे ये कह रहे हैं कि मैं एड्जॉर्ब हो गया, तो जैसे कि आपने, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको लिक्विड एंड लिक्विड इंटरफेस का, जैसे कि वाटर एंड ऑयल। तो वाटर एंड ऑयल जैसे ही आप डालोगे तो क्या होगा, ऑयल ऊपर एंड वाटर नीचे, इस तरीके से आपको लिक्विड सेपरेट दिखेगा। अब सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या कर रहे हैं, सिस्टम पे एड्जॉर्ब हो रहे हैं। अब एड्जॉर्ब होते हुए भी अगर यहाँ पे भी एब्जॉर्ब हो तो बात तो वही है, आपका सिस्टम अभी भी इमिसिबल है नहीं, ये क्रिएट करते हैं सेल्फ एसोसिएशन। अब सेल्फ एसोसिएशन कैसे, क्योंकि इनके अंदर पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट दोनों पाए जाते हैं, तो क्या करेंगे, जैसे कि ऑब्वियसली दो फोर्सेस के बारे में अपन जानते हैं, एक होता है कोहेसिव और दूसरा होता है एडहेसिव। फिलहाल cohesive force of oil and cohesive force of water and water is much higher as compared to the adhesive force of oil and water। तो क्या होगा, इस चक्कर में ये सेपरेट है, बट कोई ऐसा एजेंट अपन डाल दें जिसका जो एडहेसिव फोर्स है वो अच्छा हो जाए, तो क्या होगा, सिस्टम है जो कि मिसिबल हो जाएगा और अपने को एक ट्रांसपेरेंट रूप में दिखने लग जाएगा, राइट। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन डालते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। अब सरफेस एक्टिव एजेंट का क्या है, एक पार्ट पोलर है और एक पार्ट क्या है, नॉन पोलर। ये पार्ट तो इसका हाइड्रोफिलिक, ये पार्ट इसका लिपोफिलिक। तो जैसे ही आप इसको सिस्टम में डालोगे तो ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है पोलर हाइड्रोफिलिक। तो वाटर के मॉलिक्यूल के बाहर तो ये एसोसिएट हो गया, ठीक है, यानी कि उसमें से कोई एक वाटर मॉलिक्यूल इसने ले लिया। अब वाटर मॉलिक्यूल को क्या लगेगा कि भाई ये तो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, यानी कि मेरे से को सॉल्वेंसी रखता है, को सॉल्वेंट की तरह मेरे से एक्ट कर रहा है, मेरे साथ कोहेसिव फोर्स लगा रहा है, तो उसके साथ वो अटैच करेगा और जो इंटरफेस है यानी कि जो कोहेसिव फोर्स है उसका खुद का वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ है जो कि सरफेस एक्टिव एजेंट एब्जॉर्ब हो गया। वैसे ही दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल पे अपने पोलर ग्रुप को दिखाते हुए उसने इस तरीके से काम कर लिया। ऑयल के साथ भी इसी तरीके से काम करेगा, बट और विद द डिफरेंट पार्ट, यानी कि नॉन पोलर पार्ट के साथ। नॉन पोलर पार्ट क्या है, लिपोफिलिक प्रॉपर्टी का है, तो लिपोफिलिक प्रॉपर्टी वाले पार्ट को ये ऑयल कंटेंट में दे देगा, तो ऑयल को लगेगा कि ये अगेन ऑयल कंटेंट वाली चीज है, यानी कि कोहेसिव फोर्स है, तो वो उसके साथ मिसिबल होने की कोशिश करेगा। यानी कि जैसे धीरे धीरे जब सॉल्यूशन क्रिएट होगा, जैसे जैसे इमल्शन कंप्लीट बनेगा, तब अपने को सिस्टम है जो कि ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा। क्यों, क्योंकि अब सिस्टम है जो कि कंप्लीटली मिसिबल है, क्योंकि इस तरीके से सेल्फ एसोसिएशन के कारण आपका एक वाटर मॉलिक्यूल, एक ऑयल, एक वाटर, एक ऑयल, इस तरीके से पूरा इमोले डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कि अब आपका सिस्टम स्टेबल भी है, सेपरेट भी नहीं है और कंप्लीट मिसिबल भी है। क्यों, क्योंकि आफ्टर एडिंग सरफेस एक्टिव एजेंट द सरफेस टेंशन विल बी रिड्यूस्ड। तो सरफेस टेंशन जब रिड्यूस हो जाएगी तो पार्टिकल कम से कम अपने पास रहने की कोशिश करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे और उसके ऊपर है जो कि सरफेस एक्टिव एजेंट आके एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पे ये अपना परफेक्ट काम करता है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, दे आर आल्सो नोन एज एम्पीफिलिक। एम्पीफिलिक क्यों, क्योंकि इनमें पोलर एंड नॉन पोलर दोनों पार्ट पाए जाते हैं। एज दे कंटेन पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप विच दे शो एफिनिटी फॉर बोथ पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी कि इनमें नॉन पोलर एंड पोलर ग्रुप दोनों पाए जाते हैं, इसी के कारण इनमें किसी भी सॉल्यूशन में डाल दो, चाहे पोलर में डाल दो या नॉन पोलर में डाल दो, कि दोनों के लिए ही एफिनिटी है जो कि शो करते हैं। They reduce the interfacial tension between two phases by extending their hydrophobic part in oil phase and hydrophilic part in water phase। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम की सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देंगे। कैसे, अब सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लिक्विड एंड लिक्विड इंटरफेस है, एक लिक्विड है वाटर, एक लिक्विड है ऑयल, तो ये करेंगे ऑयल के साथ तो अपना हाइड्रोफोबिक पार्ट ऐड कर देंगे और वाटर के साथ अपना हाइड्रोफिलिक पार्ट ऐड कर देंगे, जिससे सिस्टम की जो टू फेज की जो इंटरफेस है वो रिड्यूस हो जाएगी और सिस्टम है जो कि मिसिबल होने की कोशिश करेगा। इसको अगर आप डायग्राम से समझे तो जैसे सपोज ये ऑयल का ग्लोब्यूल है, ठीक है, एक ऑयल ग्लोब्यूल है और मैंने है जो कि सरफेस एक्टिव एजेंट का सॉल्यूशन बना के इसके अंदर डाल दिया। क्योंकि सरफेस एक्टिव एजेंट के अंदर एक पोलर पार्ट है और एक नॉन पोलर पार्ट है, तो क्या होगा,
जो नॉन पोलर पार्ट होगा वो इस ऑयल ग्लोब्यूल के साथ आसानी से अटैच हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, ऑयल ग्लोब्यूल को ये लगेगा कि ये भी ऑयल पार्ट है, ये भी इसके साथ कोहेसिव फोर्स दिखा रहा है। तो वैसे ही ऑयल के छोटे छोटे टुकड़े टूटते जाएंगे और वो उसके साथ है जो कि अटैच होता जाएगा। इस तरीके से अटैचमेंट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जो कि ऑयल का देखने को मिलेगा, उसके ऊपर पूरी की पूरी है जो कि आपके जो सरफेस एक्टिव एजेंट है, यूजिंग द नॉन पोलर पार्ट, यूजिंग द लिपोफिलिक पार्ट, ये उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब क्या होगा, ये तो आपका हो गया ऑयल पार्ट। बाहर की तरफ जो भी मॉलिक्यूल अटैच होंगे इससे वो कौन होंगे, ऑब्वियस है वाटर। क्यों, क्योंकि बाहर इसके है वो पोलर पार्ट, तो पोलर पार्ट किसको अटैक करेगा, उसको जिसके पास पोलर ग्रुप है, यानी कि वाटर। इस तरीके से वाटर को अटैच कर लिया। उसके बाद बाहर जो मिलेगा वो आपको कौन मिलेगा, अगेन नॉन पोलर, फिर अगेन पोलर। इस तरीके से आपका सिस्टम है जो कि आपको कंप्लीटली विजिबल दिखेगा, आपको कोई फेस सेपरेशन नहीं दिखेगा, सिस्टम भी स्टेबल हो गया और फॉर्मुलेशन भी बहुत अच्छे से बनती है आफ्टर एडिंग दिस टाइप ऑफ एजेंट्स विच हेल्प टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन। अब ऑब्वियस है डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होती हैं, जैसे कि क्रीम है, इमल्शंस हैं, लोशंस हैं। अब आपको कौन सी फॉर्मुलेशन बनानी है, कौन से पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से उसके अंदर लिपिड एंड वाटर कैरेक्टर ऑफ सिस्टम्स भी डिफरेंट कंसंट्रेशन में ऐड होते हैं। तो अगर आपने उसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा डाला है तो अगेन आपको जो सर्फेक्टेंट ले रहे हो उसके अंदर लिपोफिलिक प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो सिस्टम को स्टेबल कर पाए। वाटर कंटेंट ज़्यादा डाला है तो सरफेस एक्टिव एजेंट जो आप ऐड कर रहे हो, जो भी आप आयंस ऐड कर रहे हो जो कि उसके एड्जॉर्ब होके सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहा है, उसके अंदर वाटर पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। वाटर पार्ट को रोकने के लिए, उसको स्टेबल बनाने के लिए उसमें कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। उसी के आधार पे जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं ये भी 3 तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप, कि आप इसको किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हो। 3 तरीके के होंगे। एक तो होगा प्रीडोमिनेंट हाइड्रोफिलिक, यानी कि जिसमें हाइड्रोफिलिक कंटेंट है जो कि ज़्यादा होगा। एक होगा प्रीडोमिनेंट लिपोफिलिक, यानी कि जिसमें लिपोफिलिक कंटेंट है जो कि ज़्यादा रहेगा। और तीसरा होता है वेल बैलेंस्ड, यानी कि जिसके अंदर दोनों ही लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक जो कंटेंट है वो बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। अब आप जो फॉर्मुलेशन बना रहे हो वो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी की बना रहे हो, लिपोफिलिक प्रॉपर्टी की बना रहे हो, किस तरीके की बना रहे हो उसके हिसाब से सरफेस एक्टिव एजेंट्स को आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है एकदम। अब अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें कि अगर स्ट्रक्चर देखें अपन सरफेस एक्टिव एजेंट्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक पोलर पार्ट होता है और एक नॉन पोलर पार्ट होता है, एक हेड होता है और एक टेल होती है। हेड तो होता है पोलर पार्ट यानी कि हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग पार्ट, ठीक है। और जो नॉन पोलर पार्ट होता है, जो टेल होती है, वो होती है वाटर हेटिंग कह दो, लिपोफिलिक कह दो या फिर हाइड्रोफोबिक कह दो, इस तरीके का पार्ट। यानी कि ऑब्वियस इसके अंदर दोनों ही प्रॉपर्टी हैं, आप किसी भी सॉल्यूशन में डालो चाहे वो इमिसिबल प्रॉपर्टी का है, ये दोनों के साथ ही कंपेटिबल होगा। अब आपको इसको मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मुलेशन कि भाई मैं हाइड्रोफिलिक पार्ट ज़्यादा ले रही हूँ या मैं लिपोफिलिक पार्ट ज़्यादा ले रही हूँ, तो आप इसके अंदर है जो कि ग्रुप्स को ऐड कर सकते हो। तो अगर you have to increase the hydrophilic group contribution, then the example of hydrophilic group contributors is hydroxyl group, COH, सल्फेट ग्रुप्स एंड अमोनियम ग्रुप्स, यानी कि OH ग्रुप्स हो गया, COOH ग्रुप हो गए, SO4 माइनस ग्रुप्स हो गए एंड अमोनियम यानी कि NH4 प्लस ग्रुप्स हो गए। इस तरीके के ग्रुप्स को जब आप ऐड करोगे तो जो आपका सर्फेक्टेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है थोड़ी सी प्रीडोमिनेंट हाइड्रोफिलिक की तरफ है जो कि शिफ्ट हो जाती है। फिर अगर बात करें लिपोफिलिक ग्रुप की, यानी कि अगर आपको लिपोफिलिक प्रॉपर्टी बढ़ानी है, आपको लिपोफिलिक कंटेंट की टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन बना रहे हो, तो उसके अंदर आप लॉन्ग स्टेट चेन ऑफ कार्बन्स को ऐड करते रहिए, तो ऑटोमेटिकली जो आपका सर्फेक्टेंट है वो लिपोफिलिक प्रॉपर्टी का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जितनी ज़्यादा कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी सिस्टम उतना ही हाइड्रोफोबिक होता चला जाएगा या उतना ही लिपोफिलिक है जो कि होता चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, इथाइल अल्कोहल, अमाइल अल्कोहल एंड सिटाइल अल्कोहल, तो हाईएस्ट कार्बन चेन श्रृंखला किसमें है, सिटाइल अल्कोहल में, तो हाईएस्ट लिपोफिलिक प्रॉपर्टी का भी यही होगा। ओके, नेक्स्ट इथाइल में क्या है 2 कार्बन, अमाइल में 5 कार्बन, वाइल सिटाइल में है 16 कार्बन श्रृंखला, उसके आधार पर है जो कि डिवाइड होता है। अब बात करते हैं सर्फेक्टेंट का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि जो सर्फेक्टेंट है वो कितने तरीके के होते हैं।
ये तो अपन ने देख लिया कि अपन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक प्रॉपर्टी, बट अकॉर्डिंग टू देयर आयंस, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप्स, कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है, उसके आधार पे भी इनको अपन 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन? सबसे पहले ऑब्वियस है अकॉर्डिंग टू चार्ज एनाइनिक, एनाइनिक यानी कि जिसमें नेगेटिव टाइप ऑफ आयंस की एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, जैसे कि सोडियम क्लोराइड सल्फेट यानी कि SLS, सल्फोनेट्स, ये एनाइनिक प्रॉपर्टी के होते हैं। वाइल जैसे कि आप जो सर्फ भी यूज कर रहे हो ना घर में डिटर्जेंट, वो SLS ही है, उसका नाम दूसरा अगर अपन बात करें सोडियम क्लोराइड सल्फेट। जो आप शैम्पूज यूज करते हो जिससे जो झाग बनता है उसके अंदर क्योंकि इसमें SLS डाला होता है, सोडियम क्लोराइड सल्फेट डाला होता है। कैटायनिक सर्फेक्टेंट की बात करें जिसमें कि पॉजिटिव साइन है, जैसे कि सेट्रीमाइड हो गया, BKC हो गया, बेंजम क्लोरियम क्लोराइड। एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट की बात करें यानी कि दोनों तरीके की इसके अंदर आयन प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होते हैं और मोस्टली फॉर द सेफनेस इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज भी किया जाता है। इन्हें अपन ज्वीटर आयन भी कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो लेसिथीन हो गया, लेसिथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, वाइल फॉस्फोडाइल सेरीन भी एक एग्जाम्पल है ज्वीटर आयन का। देन नॉन आयनिक में ट्विन एंड स्पान। ट्विन एंड स्पान के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे HLB स्केल के अंदर, जहां अपन को पता चलेगा जो ट्विन है वो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी का है, while जो स्पान है वो लिपोफिलिक प्रॉपर्टी का सर्फेक्टेंट है। अभी कैसे होते हैं वो अपन HLB स्केल में डिस्कस करेंगे। लास्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट की, यानी कि अपन ने ये चीज देख ली कि भाई सर्फेक्टेंट है जो पोलर भी होता है, नॉन पोलर भी होता है, सिस्टम की सरफेस टेंशन भी कम कर रहा है, सिस्टम पे आसानी से एड्सॉर्ब भी हो रहा है, सिस्टम को स्टेबल बनाने की भी हेल्प कर रहा है। अब इसको अपन फार्मास्यूटिक्स में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, अपन फार्मा फील्ड में कहाँ इसको यूज करते हैं, वो सारी बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले 3 कैटेगरी के रूप में इसको डिवाइड किया है। पहला है फार्मास्यूटिकल एडजेसेंट, देन इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग एक्शन एंड एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, यानी कि तीनों प्रॉपर्टीज हैं जो कि अपने को सर्फेक्टेंट देता है। अब सर्फेक्टेंट आप कौन सी कैटेगरी का यूज कर रहे हो, कौन से फंक्शनल ग्रुप का यूज कर रहे हो, कौन सा प्रीडोमिनेंट यूज कर रहे हो, उसके आधार पर इसका जो यूज है वो मॉडिफाई होता चलता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस के अंदर, तो आप इसे डिटर्जेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं, किसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी हो तो, वेटिंग एजेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। अब वेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? वेटिंग एजेंट जैसे कि आपने देखा होगा, आप पानी में कभी कभी कुछ पार्टिकल्स डालते हो तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सतह पर रह जाते हैं, वो गीले नहीं हो पाते पानी के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ भीग नहीं पाते, तो उसको वेट करने के लिए वेटिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। अगेन सरफेस टेंशन को कम करते हैं, सिस्टम पे एब्जॉर्ब कराते हैं। तो जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं वो वेटिंग एजेंट्स के रूप में भी काम करते हैं, जो कि बेड वेटिंग कंपोनेंट को कंप्लीट वेटिंग के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट्स के रूप में अपन यूज करते हैं सस्पेंशन बनाने में। देन इमल्सिफाइंग एजेंट्स के रूप में भी अपन इनको यूज कर सकते हैं, फॉर्मिंग एजेंट्स के रूप में ये यूज किए जाते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग एक्शन, क्योंकि सरफेस एक्टिव एजेंट्स का काम क्या है? सतह पर एब्जॉर्ब होना और इंटरफेशियल टेंशन को, सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देना, तो उसके कारण ये पेनिट्रेशन को भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए ड्रग का एक्शन भी इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? दे इंक्रीज पेनिट्रेशन पावर ऑफ हेक्साइल लिसोर्सिनॉल ऑल्सो, यानी कि जो हेक्साइल लिसोर्सिनॉल है, यानी कि वो एक डिजीज है पिनवर्म एस्केरिस, उसमें काम आती है ये मेडिसिन। अगर आप इसके साथ सरफेस एक्टिव एजेंट कॉम्बिनेशन में देते हो तो उसकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाती है इसके अंदर, यानी कि सेल का लाइसिस आसानी से कर सकता है। लास्ट इसका यूज है एज अ एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। जी हाँ, सरफेस एक्टिव एजेंट्स को अपन एंटी बैक्टीरियल के रूप में भी है जो कि ले सकते हैं। अब एंटी बैक्टीरियल के अंदर भी कौन से तरीके का सर्फेक्टेंट सबसे ज्यादा यूज आता है? क्योंकि एंटी बैक्टीरियल यानी कि ऑब्वियस है, जैसे कि बताया कि सेल का पेनिट्रेशन इंक्रीज करा, तो अगर पेनिट्रेशन किसी सेल का इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑब्वियस पहले से ही वो सेमी परमिएबल है और फिर इन्होंने पेनिट्रेशन बढ़ा दिया, तो सेल के अंदर जो काम के कंटेंट थे, जो प्लाज्मा था, वो तो बाहर निकल गया। अब सेल के अंदर लिमिटेड चीजें बच गई और इतनी चीजों में सेल है जो कि लिव नहीं कर पाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी, और सेल है जो कि मर जाएगी, सेल का हो जाएगा लाइसिस। तो सेम एज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ये भी काम करता है। कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन shows by ionic surfactant they cell surface lose the integrity and cell lysis occurs, यानी कि जो सर्फेक्ट एक्टिव एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं? आयनिक सर्फेक्टेंट्स हैं जो कि वो सेल की जो इंटीग्रिटी होती है, वो उनकी जो जोड़ने की ताकत है वो खत्म कर देते हैं, तो सेल के अंदर से जो काम के कंटेंट है वो बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलने के चक्कर में सेल का लाइसिस हो जाएगा।
कैटायनिक जो सर्फेक्टेंट है जैसे कि सेट्रिमाइड हो गया, बेंजम क्रोमियम क्लोराइड हो गया, ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों पे ही काम करते हैं, यानी कि सबसे अच्छे आपको एंटीबैक्टीरियल के रूप में देखने को मिलेंगे। अगर ये आपको किसी फॉर्मुलेशन में डाले हुए दिखते हैं तो उसके अंदर आपको प्रिजर्वेटिव नहीं मिलेगा। रीजन, क्योंकि खुद ये ऑटोमेटिकली ही एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखते हैं। एनायनिक सर्फेक्टेंट की बात करें तो एनायनिक सर्फेक्टेंट ओनली वर्क ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज, वाइल जो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है लाइक क्विन एंड स्पान, ये मेटाबॉलिज्म में तो हेल्प करते हैं बट इनका एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज अपने क्या पढ़ा, आज अपने देखा कि किस तरीके से जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं या काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैं वो सिस्टम पे एब्जॉर्ब होकर उनको स्टेबल बनाते हैं और उनकी सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं। उसके अलावा आप इसके बहुत सारे यूज़ भी कर सकते हो, जैसे कि अपने देखा डिटर्जेंट के रूप में, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स के रूप में, वेटिंग एजेंट्स के रूप में भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। एंटीबैक्टीरियल के रूप में भी है जो कि यूज आता है। घर में अगर आप देखेंगे तो सर्फ हो गया, साबन हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सबके अंदर आपको सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं जो कि देखे हुए डाले हुए मिलेंगे, इवन इंक्लूडिंग द फॉर्मुलेशंस ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज HLB स्केल यानी कि हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। To understand and enjoy the video, please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.